नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं शालिनी के भी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम भारत के उस अतीत के बारे में बात कर रहे हैं जब भारत की कहानी लिखी नहीं जा रही थी, शायद पत्थरों पर गढ़ी जा रही थी। यानी हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की, पत्थर युग की, जिसमें दो संस्कृति थी हमारे यहाँ, हैंडेक्स संस्कृति और सोहन संस्कृति। सोहन संस्कृति के बारे में हमने देखा था कि कब उसको खोजा गया, कौन सा ऐसा दल था, अभियान दल, जिसकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब उन्होंने खोजना शुरू किया तो किस स्थान से खोजना शुरू किया, और तब उन्होंने देखा तो उन्हें हिम और अंतरहिम कालों के क्रम के इसका जो आधार पर पाषाणकालीन सभ्यता का उन्होंने विश्लेषण किया। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि जो सोहन नदी घाटी थी वहां से हमें 5 वेदिकाएं मिली। अब प्रश्न यह उठता है कि वो वेदिकाएं क्या थी? तो वेदिका जो था वो नदी के किनारे पर एक सीढ़ी जैसी कुछ सतह थी, कुछ पुरानी सतह, और उसी में ही एक और शब्द आया था जिसे हमने कहा था बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट। उसमें भी हमने देखा था कि वो क्या थे, वो पत्थर के वो बड़े बड़े गोल मटोल टुकड़े थे जो नदी की धारा, जिन्हें नदी की जो धारा थी वो पहाड़ों से तोड़कर अपने साथ बहा लाई। और जब ऐसे अनगिनत बोल्डर एक जगह इकट्ठे हो गए तो वो सीमेंट की तरह एक दूसरे से जुड़ गए और उस पूरी परत को ही बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट कहा गया। इस संबंध में जो डी टेरा और उनके एक साथी थे पीटरसन, उन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें बड़े बड़े पेबल और फलक उपकरण वहां से प्राप्त हुए। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ दस्तावेज देखे और जो कुछ और पुरातात्विक अध्ययन किया तो उन्हें वहां से कुछ औजार भी मिले। जो औजार थे वो क्वार्ट्जाइट पत्थर से बने हुए थे, यानी एक तरह की सख्त चट्टान होती है जो औजार बनाने के लिए यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। लेकिन डी टेरा और पीटरसन ने देखा कि ये जो औजार थे ये काफी घिसे हुए थे, शायद हजारों साल पानी के साथ बहने और लुढ़कने की वजह से इनका आकार मुख्य रूप से कोर जैसा हो गया था। यानी ये वो मूल पत्थर थे जिनसे शायद आगे फलक निकाले जाने थे या फिर जिन्हें सीधा ही इस्तेमाल किया जाना था। ये औजार देखिएगा, ये फलक अत्यंत घिसे हुए थे, इनका आकार जो था वो कोन के जैसा था। ये उपकरण सोहन घाटी में मिलने वाले उपकरणों से बिल्कुल भिन्न थे। तो इस वजह से ये औजार जो है शायद आगे जो फलक निकाले जाने के लिए इस्तेमाल हुए थे, और ये औजार बाद में मिलने के कारण सोहन औजारों से थोड़ा अलग थे और शायद ज्यादा पुराने भी लग रहे थे। इसलिए इन्हें प्राक सोहन, प्री सोहन यानी सोहन से पहले का नाम दिया गया। ये प्राक सोहन उपकरण सोहन घाटी में मलकपुर, चौनतारा, कलार, चौमुख आदि स्थानों से मिले हैं। अब सोहन घाटी के उपकरणों को आरंभिक सोहन, उत्तरकालीन सोहन, चौनतारा तथा विकसित सोहन नाम दिया गया। अब बात आती है कि ये जो वेदिकाएं हैं वो बनी कैसे होंगी। तो जलवायु शुष्क होने के कारण सोहन घाटी में अनेक कगारिया वेदिकाएं बन गई। देखिएगा क्या हुआ होगा, तब ये प्राक सोहन जो थे वो सबसे पुराने औजार थे और जो बोल्डर कॉन्ग्लोमेरेट से मिलते जुलते थे। यानी शायद बहुत ज्यादा पानी था या फिर जलवायु शायद बदली हुई होगी, सूखी भी होगी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि नदी के किनारे बाद में वेदिकाएं बनी। ये वेदिकाएं समय के अलग अलग दौर को दिखाती थी, यानी जो वेदिकाएं थी ये समय के अलग अलग दौर को दिखाती होंगी। तो इन वेदिकाओं से मिले औजारों ने कहानी को आगे कैसे बढ़ाया, तो जो हमारी वेदिकाएं हैं इन्होंने कैसे आगे कहानी को बढ़ाया। तो यानी ये वेदिकाएं एक तरह से कह सकते हैं कि टाइम कैप्सूल जैसे हैं। टाइम कैप्सूल मतलब हमारे पास मौजूद जानकारी के अनुसार दूसरे अंतर्हिम काल में, यानी दूसरे हिमयुग के बाद में जब मौसम थोड़ा गर्म और सूखा हुआ तब नदी ने अपना स्तर बदला और पहली वेदिका, जिसे कि टेरेस 1 या फिर T1 कहते हैं, वो बनी। ठीक है। तो द्वितीय अंतरिम काल में पहली वेदिका का निर्माण हुआ। जो इससे मिले पाषाण उपकरण है उन्हें आरंभिक सोहन कहा गया। यानी इन वेदिका से जो हमें औजार मिले उन्हें हमने अर्ली सोहन कहा। इन्हें आमतौर पर निम्न पूर्व पाषाण काल, लोअर पैलेयोलिथिक एज का भी माना जाता है। ठीक है।
तो ये निम्न पाषाण काल से संबंधित है तथा इनमें चापर और हैंडेक्स दोनों ही परंपराओं के उपकरण सम्मिलित हैं। यानी यहाँ पर एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है कि इन औजारों में चॉपर यानी काटने या तोड़ने के भारी औजार और हैंडेक्स है ना, और हैंडेक्स यानी कि ये दोनों ही जो परंपराओं के उपकरण है वो एक साथ मिलते हैं। चापर और हैंडेक्स एक साथ, तो ये दोनों ही काफी अहम खोज थी। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा अहम खोज हुई है कि एक जो पहली वेदिका है वहां से हमें चापर के भी और हैंडेक्स दोनों ही परंपराओं के उपकरण मिलते हैं। चापर उपकरण टेबल तथा फ्लेक पर बने हुए हैं। ठीक है, इसके लिए चिपटे तथा गोल दोनों ही आकार के टेबल प्रयोग में लाए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि अब देखिएगा उस समय के जो औजार थे उन्हें हमने अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, अ, ब और स, तीन तरह के हम उसको कैटेगरी में बांटेंगे। जो यानी अ कैटेगरी के जो औजार है, श्रेणी के जो औजार है, वो बहुत ज्यादा घिसे पिटे और टूटे फूटे होंगे। उन पर मिट्टी की परत और काई की परत शायद जमी हुई होगी। फिर दूसरे होंगे ब श्रेणी वाले। जो ब श्रेणी के होंगे वो कुछ घिसे हुए तो होंगे लेकिन वो इतने बेकार नहीं होंगे जितने की अ श्रेणी के, और इनमें से कुछ फ्लेक उपकरण भी शामिल होंगे। फिर एक स श्रेणी आएगी, उसके जो औजार होंगे वो तुलनात्मक रूप से बेहतर हालत में होंगे, कम घिसे हुए होंगे और फ्लेक्स की संख्या भी ज्यादा होगी, जिसमें छोटे और बड़े दोनों फ्लेक्स शामिल होंगे। तो देखिएगा इन प्रारंभिक उपकरणों को अ ब स तीन कोटियों में विभाजित किया गया। अ कोटि के उपकरण अत्यधिक टूटे फूटे घिसे हुए हैं, काई और मिट्टी जमी हुई है। ब कोटि के उपकरण है जो वो उन पर भी काई और मिट्टी जमी हुई है, फिर भी ये थोड़े कम घिसे हुए हैं, टूटे फूटे भी नहीं है। इनके कुछ फलक उपकरण भी हैं। स कोटि के अंतर्गत जिनके ऊपर काई और मिट्टी बहुत कम है, इनके में फलक अधिक संख्या में है। कुछ फलक उपकरण बड़े हैं या फिर कुछ छोटे हैं। पेबुल तथा फलक उपकरणों के साथ साथ ही सोहन घाटी की प्रथम वेदिका से कुछ हैंडेक्स परंपरा के हमें जो वो भी मिलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी भी बात की थी कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण खोज थी कि जो आपके इस संस्कृति से आपके हैंडेक्स संस्कृति के भी और इन ये सब हमें उपकरण वहां से मिले हैं। ठीक है, अब देखिएगा कुछ फलक उपकरण बड़े और कुछ छोटे थे। पेबुल तथा फलक उपकरणों के साथ ही सोहन घाटी की प्रथम वेदिका से कुछ हैंडेक्स परंपरा के उपकरण भी मिले हैं। ये जो कुछ दस्तावेज थे यानी ये जो है दक्षिण की मद्रास परंपरा के समकालीन है। यानी कुछ दस्तावेज जो है इनकी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इन दस्तावेजों की तुलना दक्षिण भारत की परंपरा से करते हैं और उन्हें उसी दौर का मानते हैं। वहीं कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इनकी तुलना यूरोप की एक संस्कृति से करते हैं, यूरोप की प्रणाली से करते हैं। तो विद्वान है जो देखिएगा कुछ विद्वान तो दक्षिण परंपरा का मानते हैं, कुछ इनकी तुलना है वो यूरोप के पाषाणकालीन उपकरणों से करते हैं, जिसको अल्बेरियन अचूलियन प्रणाली के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो यानी ये शुरुआत, ये जो अभी हमने प्रणाली देखी है एचुलियन प्रणाली, ये यूरोप की शुरुआती और मध्य पाषाण काल की जानी मानी शैलियां हैं। हालांकि एक बात नोट करने वाली है, सोहन की इस प्रणाली वेदिका से कोई भी हमें जीवाश्म फॉसिल मतलब इंसान या जानवरों की हड्डियां हमें नहीं मिली हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो सोहन की पहली वेदिका है इससे कोई भी जीवाश्म प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि जो हमारी पहली वेदिका थी यानी एक ही समय पर हमें जगह जगह पर दो अलग स्टाइल के औजार मिले हैं, चापर और हैंडेक्स। ये उस दौर के बारे में कई सवाल खड़े करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या आगे की वेदिकाओं से भी कुछ पता चला है? तो देखिएगा जानकारी के मुताबिक अब अगला दौर आता है जिसे हम तीसरा हिमकाल कहते हैं। मतलब इस समय शायद जलवायु फिर ठंडी और नम हुई होगी और सोहन घाटी में दूसरी वेदिका का निर्माण हुआ होगा जिसे टेरेस 2 या फिर T2 कहते हैं। ठीक है, तो सोहन घाटी की दूसरी वेदिका का निर्माण तीसरे हिमकाल में होता है। इस वेदिका के उपकरणों को उत्तरकालीन सोहन कहा गया है। इन्हें अ तथा ब दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अब देखिएगा इन्हें दो कैटेगरी में विभाजित करेंगे हम। इसको देखिए जो पहली वेदिका है वहां से उपकरण मिले उसे तीन श्रेणी में विभाजित किया, उनको हम दो श्रेणी में विभाजित करेंगे। इससे मिले उपकरणों को उत्तरकालीन सोहन लेट सोहन कहा गया है। इन्हें समय के हिसाब से मध्य पूर्व पाषाण काल का यानी मिडिल पैलेयोलिथिक एज का माना गया है। यानी अब हम समय में थोड़ा आगे आ गए हैं। इन उत्तरकालीन सोहन उपकरणों को भी
श्रेणियों में बांटा गया है। अ श्रेणी, ब श्रेणी। अ श्रेणी, यहाँ कुछ बदलाव नजर आता है। ये आरंभिक पेबुल उपकरणों की दुनिया में ज्यादा तराशे हुए, सुंदर और विकसित लगते हैं। इनमें फ्लेक्स की संख्या ज्यादा है और एक खास तकनीकी विकास दिखता है जिसे हम लेवेलेजियन तकनीक कहते हैं। तो देखिए वो दो श्रेणी में विभाजित किया गया है। ए श्रेणी के पेबुल उपकरण आरंभिक सुहान पेबुल उपकरणों की अपेक्षा अधिक सुंदर और विकसित है। इनमें फलकों की संख्या अधिक है और उपकरणों में पुनर्गठन बहुत कम मिलता है। फल की कण लेवेलेजियन प्रकार की श्रेणी है। तो यानी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर हमें ये बदलाव नजर आया कि आरंभिक पेबुल उपकरणों की बजाय ही ज्यादा तराशे हुए हैं, सुंदर हैं, विकसित हैं और फ्लेक्स भी बहुत ज्यादा मिले हैं। और एक नई टेक्निक का यूज दिखता है जिसको हम लेवोलेजियन टेक्निक बोलते हैं। अब लेवोलेजियन टेक्निक है क्या भाई, अब बात होती है। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, इसमें पत्थर से फ्लेक निकालने की एक ज्यादा सोची समझी और उन्नत तकनीक थी। इसमें पोर यानी मूल पत्थर को पहले खास तरीके से तैयार किया जाता था। ठीक है, तो यानी जो मूल पत्थर होगा उसे तैयार किया जाता था। ठीक है, तो देखिएगा इसमें फल की कण यानी लेवेलेजियन प्रकार की है। वे श्रेणी ब श्रेणी के उपकरण है जो नए तथा अच्छी अवस्था में है। इनमें फ्लक तथा ब्लेड अधिक संख्या में मिलते हैं। कुछ अत्यंत पतले फ्लेक भी मिलते हैं। इस स्तर से कोई भी इंडेक्स प्राप्त नहीं होता। समय की दृष्टि से उत्तरकालीन सोहन उपकरण मध्य पूर्व पाषाण कालीन है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि तीसरे हिमकाल में बनता है। दो कैटेगरी है, अ और ब, और इसमें ये मध्य पूर्व पाषाण कालीन का है। यहाँ पर लेवोलेजियन प्रकार की टेक्निक यूज हुई है अ श्रेणी के उपकरणों के लिए। ठीक, तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही। कल हम जो अपनी तीसरी वेदिका है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।